कहानी की शुरुआत एक आइलैंड पर होती है जहां हम सैम नाम के रिपोर्टर को देखते हैं जो हर जगह की फोटो क्लिक कर रहा होता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं सैम जिन लोगों की भी फोटो क्लिक कर रहा होता है वो सारे लोग गहरी नींद में सो रहे थे। दरअसल 3 दिन पहले यहाँ पर रहने वाले सभी लोग अचानक से सो जाते हैं। जो जहाँ पर था वहीं पर सो गया था, जैसे कोई बस में तो कोई स्विमिंग पूल में, और किस्मत वाले लोग उस वक्त अपने घर में ही थे। इन लोगों को क्या हुआ है इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चल पा रहा था, क्योंकि इन सभी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं हो रहा था। बस फर्क इतना था, अगर इनको इनकी सोती हुई जगह से हटाया जाता था तो इनका ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता था। इसीलिए जो जिस हाल में था उसे वहीं पर छोड़ दिया जाता है, फिर चाहे वो घर में हो या फिर पेड़ की डाल पर ही क्यों ना हो। रिसर्चर्स और डॉक्टर्स यहाँ पहुंचकर सभी का चेकअप करते हैं, लेकिन उनको भी ये पता नहीं चलता है कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है। अब जो भी लोग बाहर से आए होते हैं उन पर इसका कोई भी असर नहीं होता। तो यहाँ पर डॉक्टर सच का पता लगाने के लिए यही कैंप डालकर रहने लगते हैं, ताकि वो इस बात का पता लगा सकें कि इनके साथ आखिर हुआ क्या है। साथ ही यहाँ पर किसी भी रिपोर्टर को घुसने की इजाजत नहीं है, लेकिन सैम चुपके से यहाँ पर घुस आया था। उसे हम एक बस के अंदर फोटो लेते हुए देखते हैं, जिसके अंदर कई सारे लोग शांति से सो रहे होते हैं। उनमें से एक औरत के हाथ में सैम को एक गोल्ड फिश दिखाई देती है। वही एक चीज थी जो हिल डुल रही थी, इसीलिए सैम उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ गौर करने लायक ये बात थी कि इस आइलैंड पर जितने भी जानवर थे उन पर इसका कोई भी असर नहीं था, वो सारे होश में थे। फोटोज लेने के बाद सैम एक घर में जाता है जहाँ पर एक लड़की को बिस्तर पर सोते हुए देखता है, जिसका नाम स्टेला था। सैम उसे सोता हुआ छोड़ दूसरे कमरे में सोने के लिए चला जाता है। इस दौरान वह घर के बाहर देखता है वहाँ 2 रिसर्चर्स खड़े होते हैं। असल में अगर उन्होंने सैम को देख लिया तो इसके लिए सैम को सजा भी हो सकती है। उनके वहाँ से जाने के बाद सैम दूसरे कमरे में जाकर चुपचाप सो जाता है। सोते हुए वो एक सपना देखता है जहाँ पर स्टेला को ग्रोसरी स्टोर में सामान लेते हुए देख रहा था। यहाँ पर जब स्टेला सैम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती तो सैम उसे उसका नाम लेकर बुलाता है, जो सुनकर स्टेला सैम से पूछती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, जिसके साथ ही अचानक सैम की आंख खुल जाती है। अब सुबह हो चुकी थी और यहाँ पर हम देखते हैं सैम रेडियो सुन रहा था और साथ ही साथ स्टेला से बातें भी कर रहा था। इसके बाद वो तैयार होकर कुछ और तस्वीरों के लिए घर से निकल जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि एक आदमी पेड़ पर ही आराम से सो रहा था। इसके बाद सैम चर्च में जाता है। यहाँ पर कई सारे लोग सो रहे थे। सैम भी फोटो लेने के बाद वहीं पर बैठ जाता है। बैठने के साथ ही अचानक उसकी आंख लग जाती है और वह फिर से स्टेला को सपने में देखता है। यहाँ पर स्टेला सैम से पूछती है तुम यहाँ पर पैसों की लालच में आए हो, अगर ऐसा है तो तुम अभी लौट जाओ। तो इस पर सैम उसे बताता है मैं यहाँ पैसों के लालच में नहीं बल्कि अनुभव हासिल करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, जिससे मुझे बाद में पैसे कमाने में मदद मिलेगी। इतना कहने के बाद सैम की नींद टूट जाती है और वह चुपचाप वहां से घर आ जाता है और घर पर वो स्टेला की चीजों को देखने लगता है। यहाँ पर उसे एक स्टेला की डायरी मिलती है जिसमें स्टेला डेली अपनी बातों को लिखा करती थी। सैम डायरी को पढ़ने लगता है और वो जैसे जैसे डायरी को पढ़ रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो और ज्यादा स्टेला से जुड़ता जा रहा हो, जिससे अब स्टेला उसे सपनों में काफी अच्छी तरीके से बातें करती थी। इस दौरान सैम स्टेला से पूछता है कि उसे गहरी नींद में कैसा महसूस हो रहा है। तो स्टेला कहती है कि कभी कभी सब कुछ एकदम शांत हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है मैं किसी बहुत गहरी खाई में गिरती जा रही हूँ। फिलहाल ये तो एक सपना था। असली दुनिया में सैम एक बार फिर से घर से बाहर आता है, जहां वो एक जगह पर एक कार को देखता है जिसमें बहुत सारे गुब्बारे भरे हुए थे। इस मोमेंट को वो अपने कैमरे में कैप्चर कर ही रहा होता है। तभी वो अपने सामने वाले घर में देखता है कि वहां 2 रिसर्चर्स खड़े होते हैं। इससे पहले कि वो रिसर्चर्स इसे देख पाते वो छिप जाता है और जल्दी से अपने घर वापस आ जाता है। को ये एहसास हो चुका था कि अगर वो ज्यादा दिन यहाँ पर रुका किसी नई मुसीबत में पड़ सकता है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपना सारा सामान पैक करता है और यहाँ से निकल पड़ता है। और वह जब बोट के पास पहुंचता है तो वहां खड़े होकर काफी देर सोचता है। दरअसल उसका मन यहां से स्टेला को छोड़कर जाने का नहीं हो रहा था, इसीलिए सैम वापस होने का फैसला करता है ताकि वो स्टेला के साथ और ज्यादा टाइम बिता सके। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सैम स्टेला को कहीं न कहीं पसंद करने लगा था, इसीलिए जब भी वो सोता था तो उसके सपनों में स्टेला आया करती थी। इसी तरह वो एक दिन सो जाता है तो स्टेला उसके सपनों में आती है। तो स्टेला उससे पूछती है तुम आज मुझे सच्चाई बताओगे कि तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो। तो स्टेला के जिद करने पर सैम उससे हकीकत बता देता है। वो बताता है दरअसल मैं यहाँ 1 साल पहले अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए आया था। उसी समय मैंने तुम्हें
तुम्हें एक ग्रोसरी स्टोर में देखा था, उसके बाद तुम सीधे एक रेस्टोरेंट में चली गई और मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे रेस्टोरेंट में जा पहुंचा, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुमसे कुछ कह पाता। तुम मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, लेकिन उसके बाद हम कभी नहीं मिल पाए। इसीलिए आज मौका मिलने पर मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, ताकि तुमको और अच्छे से जान पाऊँ। फिलहाल असल दुनिया में सैम ग्रोसरी स्टोर से घर का कुछ सामान लेने के लिए जाता है, मगर उसी समय वहाँ दो रिसर्चर्स भी कुछ लेने के लिए आते हैं। उनमें से एक रिसर्चर सैम को देख लेता है, लेकिन सैम यहाँ पर सोने का नाटक करता है। अब सैम को चेक करने के बाद इन लोगों को जो भी यहाँ से लेना था वो लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। इनके यहाँ से जाने के बाद सैम अपना सामान उठाता है और यहाँ के कैशियर के पास पैसे रखकर चला जाता है। इसके बाद सैम जब घर पर पहुँचता है तो वो देखता है कि यहाँ पहले से कुछ सामान रखा है। जब उसे चेक करता है तो उसके हाथ एक टेप रिकॉर्डर लगता है, जिसमें स्टेला ने अपनी पसंद और नापसंद की काफी अच्छी तरीके से बताया था। कैसेट का पहला साइड सुनने पर सैम को ये पता चलता है कि स्टेला को काफी अजीब चीजें पसंद हैं, जैसे बिना बालों की बेबी डॉल, खास करके टाइपराइटर की आवाज उसे काफी ज्यादा पसंद है। इसीलिए बाद में सैम स्टेला की सारी पसंद की चीजों को उसके पास रख देता है, ताकि जब भी वो जागे तो इन सारी चीजों को देखकर खुश हो जाए। इसके साथ ही स्टेला ने ये भी बताया होता है कि उसे बीच पर जाने का काफी ज्यादा पसंद है। ये बात सुनते ही सैम फिर से अपने सपनों की दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर देखता है स्टेला उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, जिसके लिए स्टेला एक सोते हुए आदमी के कार में जाने के लिए कहती है, जिस पर सैम कहता है हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। तो इस पर स्टेला कहती है हम लोग चोरी कहाँ कर रहे हैं, मैं तो बस उसकी कार कुछ देर के लिए उधार ले रही हूँ। अभी स्टेला की जिद के आगे सैम को झुकना पड़ता है और दोनों उस आदमी के घर के अंदर जाकर उसकी चाबी लेकर आते हैं। ड्राइव के दौरान सैम को दिखता है कि स्टेला कितनी खुशदिल मिजाज लड़की है। यही वजह थी कि उसे स्टेला से प्यार हो गया था। अब जैसे ही सैम की नींद टूटती है तो वो देखता है कि कुछ रिसर्चर्स स्टेला को घर पर उसको देखने के लिए आए हैं। तो वो सैम तुरंत एक अलमारी के अंदर छिप जाता है। डॉक्टर स्टेला को अच्छे तरीके से चेक करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सैम अलमारी से बाहर आता है और स्टेला के हाथ पकड़कर उसके बगल में लेट जाता है और उसके बाद सैम फिर से स्टेला की चीजों को देखने लगता है और उस टाइम रिकॉर्डर के दूसरे हिस्से को सुनता है, जिसमें स्टेला ने अपनी नापसंद के बारे में बताया होता है। वो बताती है मैं भले ही अकेली रहती हूँ, लेकिन मुझे अकेलापन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद सैम स्टेला से बात करने के लिए फिर से सपने में चला जाता है और वहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। साथ ही वो ये भी बोलता है कि हर किसी का कोई ना कोई सोलमेट होता है, हो सकता है हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हों। ये सुनते ही स्टेला बोलती है मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सुनने के बाद सैम को ऐसा लगता है कि शायद वो फालतू की वजह से ही रुका है और इसीलिए वो एक बार फिर से यहाँ से निकलने की कोशिश करता है और इस बार भी वो यहाँ से नहीं निकल पाता, बल्कि वो वापस आकर स्टेला की पसंद की चीजों को बनाकर खाता है। जिस दौरान उसे हमेशा की तरह सपने में स्टेला दिखती है, जो बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम जिस स्टेला को डायरी और टेप रिकॉर्डर की वजह से जानते हो, असल में उसका असली चेहरा उससे बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पर सैम को भी ऐसा ही लगता है, स्टेला सही कह रही है, जबकि ये सब उसके सपनों में हो रहा था। सैम यहाँ से तीसरी बार निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान उसे पता नहीं क्या हो गया था। उसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। वो जितना भी पानी पीता था उसे उससे ज्यादा प्यास लगती जा रही थी। साथ ही उसे नींद भी आ रही थी, जिससे वो समझ जाता है कि उस पर भी उस चीज का असर होने लगा है और वो गिरते पड़ते किसी तरह से स्टेला के घर पर वापस आ जाता है, जहाँ पहुँचते हुए उसे नींद आ जाती है। मगर अगली सुबह वो फिर से जाग जाता है। यहाँ से सैम समझ चुका था वो जल्द ही यहाँ के लोगों की तरह लंबी नींद में चला जाएगा। इसीलिए वो स्टेला के लिए कई सारे नोट्स लिखता है और फिर बाकियों की तरह वो भी गहरी नींद में चला जाता है। जिसके कुछ दिनों के बाद हम स्टेला के शरीर में कुछ हरकत देखते हैं। यहाँ स्टेला नींद से बाहर आ चुकी होती है, जिसके शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची होती है, क्योंकि वो पूरे 3 हफ्तों की नींद के बाद उठी होती है। वह किसी तरह से नल के पास जाकर पानी पीती है। इसी दौरान उसकी नजर दूसरे टूथ ब्रश पर जाती है, तो वो तुरंत समझ जाती है कि यहाँ पर उसके साथ और भी कोई रह रहा है। तो वो घर में इधर उधर देखती है तो उसे बिना सर की बॉबी डॉल, उसका टेप रिकॉर्डर और एक बड़ा सा फ्लेमिंगो दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वह दूसरे कमरे में जाती है, जहाँ पर स्टेला सैम को सोते हुए देखती है। स्टेला उसे उठाने की कोशिश करती
है, लेकिन सैम नहीं उठता। स्टेला को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि सैम ने उसकी डायरी पढ़ी है और उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनी है। वो सैम को मार कर जगाने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। और इसी बीच स्टेला को सैम के लिखे हुए नोट्स मिलते हैं, जिसके जरिए सैम ने उसके डायरी पढ़ने और रिकॉर्डिंग सुनने के लिए माफी भी मांगी थी। और उसके साथ उसने ये भी कहा था कि तुम्हारा अकेलापन तभी दूर हो सकता है जब तुम अपने आसपास की दीवार को गिराकर लोगों को अपने पास तक आने दोगे। स्टेला को समझ आ जाता है कि एक अजनबी होने के बावजूद वह उसे अच्छी तरीके से समझ सकता था, इसीलिए अब स्टेला सैम को वैसे ही ख्याल रखती है जैसे कभी सैम स्टेला का ख्याल रखा करती थी। इस दौरान स्टेला के सपनों में सैम दिखाई देता है, जिसमें वो अपनी पसंद और नापसंद के बारे में काफी बातें करते हैं। कुछ दिनों के बाद एक सुबह जब स्टेला सोकर उठती है तो वो देखती है कि सैम वहाँ पर नहीं था जहाँ पर वो सोया था। उसे ढूंढते हुए स्टेला किचन की तरफ जाती है तो सैम वहाँ पर मिलता है। इन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि इनकी ये पहली मुलाकात हो, बल्कि ये एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से जानते हो। यहाँ दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे की बातों में पूरी तरीके से खो जाते हैं। मूवी के आखिर में हम उस लेडी को जागते हुए देखते हैं जिसके हाथ में गोल्ड फिश थी। अब उसमें एक नहीं बल्कि 2 गोल्ड फिश थी, जो जाहिर है ये काम सैम का ही था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें।